हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या क्लास एकदम ठीक है और क्या साउंड एकदम ठीक है क्या? ऐसा आप लोग मुझे शुरुआत में बता दीजिए। उसके बाद हम लोग आज की क्लास शुरुआत करते हैं और मैं जो आज का पॉइंट है वो आप लोगों को पढ़ाता हूँ। शुरुआत में क्या क्लास बिल्कुल ठीक है, ऐसा मुझे आप लोग बता दीजिए, फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। ऑल परफेक्ट? तो आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। साउंड और वीडियो एकदम ठीक है। अब क्लास एकदम मैं बढ़िया हूं धर्मेंद्र, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे इक्विलेटरल ट्रायंगल, हम लोग पढ़ रहे थे समबाहु त्रिभुज में आप लोगों को पढ़ा रहा था। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है, समबाहु त्रिभुज जो है, उसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी। इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स अपने पास इक्वल होती हैं। इसके अंदर अगर कहीं भी कोई पॉइंट हो, इसके अंदर की तरफ कहीं भी कोई पॉइंट हो, तो अपने पास इसका जो फॉर्मूला अपने पास इससे तीनों साइड पर अगर परपेंडिकुलर डाल दिए जाएं और परपेंडिकुलर अगर डाल दिए जाएं, इनकी लेंथ मान लो P1, P2 और P3 अगर है, गिवन होगा। एसएससी में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, आसान क्वेश्चंस। तो मैं सारी चीज बता रहा हूं, चाहे आप लोग स्पेशल मैथ्स के स्टूडेंट हो, चाहे मेंस के स्टूडेंट हो, और चाहे पहली बार मैथ्स पढ़ रहे हो, मैं हर छोटे से छोटा पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा। तो ये अपने पास P1 प्लस P2 प्लस P3, तो याद रखना अपने पास इसकी साइड का जो फॉर्मूला होता है, साइड का फॉर्मूला होगा 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। P1 प्लस P2 प्लस P3, ये अपने पास इसकी साइड का फॉर्मूला होता है। साइड बराबर होता है 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। अब बात आती है कि ऐसा क्यों होता है। ये तो हम लोगों को समझना ही पड़ेगा। हमेशा हम लोग इस चीज को तो समझते ही हैं कि ऐसा होता क्यों है। अपने पास मुझे आप लोग ये बताइए, तरीका वही है क्या? आप लोग इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तीनों साइड बराबर होती हैं और साइड एक बार ए मान लो, तीनों साइड बराबर होती हैं और साइड अगर हम लोग ए मान लें, तो इस नीचे वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा, इसका होगा हाफ इंटू ए इंटू P2। ए यहां पर साइड है। दूसरा इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो होगा हाफ इंटू ए इंटू P3। बहुत आसान है ये चीजें, सब कुछ ही आसान है। हाफ इंटू ए इंटू P3, और ये जो अपने पास है इधर वाला, ये वाला जो एरिया है अपने पास, इस वाले ट्रायंगल का एरिया, ये होगा हाफ इंटू ए इंटू 3, ए इंटू P1, और इनको अगर ऐड करें तीनों को, तो टोटल इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बन जाएगा। मैं बिल्कुल थोड़ी सी स्पीड स्लो कर रहा हूं आप लोगों के लिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बन जाएगा, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो मुझे बताइए क्या √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ही होगा क्या? यहां से सभी जगह से a/2 कॉमन आ रहा है, और a/2 कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा? P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर अपने पास √3/4 इंटू अपने पास ए स्क्वायर। यहां से ये एक ए तो कट गया, तो मुझे बताओ ए का, और 2 से ये कट जाएगा कितनी बार? 2 बार। तो ए का जो मान आ गया है वो क्या अपने पास, पहले तो मैं लिख देता हूं एक बार, P1 प्लस P2 प्लस P3। तो यहां से 2 रिजल्ट हम लोगों ने सीखा। कोई भी चीज अगर प्रूव करते हैं तो उससे कुछ ना कुछ तो हमें सीखने को मिलता ही है। तो पहली बात तो हम लोगों ने यहां से ये सीखी कि अपने पास ए का साइड का जो मान होगा 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। साइड कैसे आया, कहां से आया? उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, पहली बात। दूसरा, यहां पर साथ ही मैं ये समझाना चाहता हूं सभी बच्चों को, मैं ये बताना चाहता हूं एक बार, मुझे आप लोग ये बताइए हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? हाइट का फॉर्मूला जो होता है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट का जो फॉर्मूला होगा वो भी क्या √3/2 इंटू साइड ही होता है क्या? साइड यहां पर ए मान चुके हम लोग, हाइट का फॉर्मूला भी यही होता है। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, √3/2 इंटू साइड के बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3, हाइट के बराबर भी √3/2 इंटू साइड, इन दोनों को अगर कंपेयर करूं तो हाइट के बराबर, अगर h के बराबर क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि P1 प्लस P2 प्लस P3 जो होता है वो किसके बराबर होता है? उसकी हाइट के बराबर होता है। यानी कि तीनों परपेंडिकुलर की लेंथ देकर हम लोगों से हाइट पूछी जा सकती है। ये बात ध्यान रखना। ये कोई भी पॉइंट था यहां पर,
ये जो है ये कोई भी पॉइंट था इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, ये बात आप लोग ध्यान रखना। दूसरा, इसके साथ ही इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर आप लोग लिखना चाहते हो तो ये 30 सेकंड में आप लोग लिख सकते हो, थोड़ा सा मैं टाइम दे सकता हूं आपको। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट मैं आपको बताता हूं और ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको याद कर लीजिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। 2D में 3 ही पॉइंट है। अगर अपने एसएससी में कोई क्वेश्चन आएगा सर्किल से या स्क्वायर से या इसी से आता है, बाकी सारे के सारे आगे वाले जो क्वाड्रिलेटरल बचे, अब बचा क्या, क्वाड्रिलेटरल समचतुर्भुज बच गया, रेक्टेंगल बच गया, ऐसी ऐसी चीजें, मतलब नॉर्मल रोम्बस बच गया अपने पास, समांतर चतुर्भुज बन गया, ट्रिपेजियम बच गया, वो सारी चीजें आसान है, उसको हम लोग जल्दी से पढ़ लेंगे, एक ही दिन में उसको पढ़ लेंगे। बस ये अगर अच्छे से समझ में आया तो 2D का अब आप लोग कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे। यहां पर आज की क्लास का दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है, समबाहु त्रिभुज जो होता है ए, बी और सी, इसके अंदर कोई भी पॉइंट है अंदर की तरफ, इसके अंदर अभी भी मैंने समझाया, इसके अंदर की तरफ कोई भी पॉइंट है, तो कोई भी पॉइंट है तो तीनों साइड्स पर परपेंडिकुलर हम लोगों ने डाल दिया। कोई भी पॉइंट है, तीनों साइड्स पर परपेंडिकुलर डाल दिया तो P1, P2, P3 की कोई ना कोई लेंथ मिलेगी। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से इस चीज को मैं मिला रहा हूं। अगर इसको ज्वाइन कर दिया जाए, ध्यान रखना ये कोई भी पॉइंट है इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, ये कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, कहीं भी हो सकता है। यहां आप सोचो इन सेंटर है, सरकम सेंटर है, सेंट्रोइड है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, ज्योमेट्री का कोई पॉइंट नहीं है। यहां पर कोई भी पॉइंट हो सकता है, एक्स वाई जेड, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, जैसे पिछले में भी कहीं भी पॉइंट ले सकते हो, जैसे इसमें भी P1, P2 और P3 जो है, यहां से कोई भी पॉइंट कहीं से भी ले सकते हो, और तीनों साइड पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर दी भी है तो ये 2 रिजल्ट्स होते हैं, याद रखना आप लोग। दूसरा, ठीक है विकास, मैं 30 सेकंड दे दूंगा। दूसरा मैं कह रहा हूं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होना चाहिए, ध्यान रखना, वही मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये तो कंडीशन है ही। इसके अंदर की तरफ अगर 3 दूरियां दी हुई है, डी, ई और एफ, अगर अपने पास एक D है, एक E है और एक अगर F है, तो अब अगर आप लोगों को इसका एरिया पूछता है तो इसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है 1/2। 3 बार इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया लगाओ, √3/4 D स्क्वायर प्लस √3/4 E स्क्वायर प्लस √3/4 F स्क्वायर, प्लस अपने पास आगे होता है 3 इंटू हीरोज फॉर्मूला लगा दो, S माइनस डी, S माइनस ई और S माइनस एफ, तीनों के साथ इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, तीनों के साथ हीरोज फॉर्मूला हम लोग लगा देते हैं, और S क्या है यहाँ पर, D प्लस ई प्लस एफ। नॉर्मली एसएससी में इसका क्वेश्चन नहीं आता, तो मैं ये प्रूफ नहीं कर रहा हूं कि कहां से आया, आपके नोट्स में गिवन है, पीडीएफ में दिया हुआ है, और वहां पर मैंने प्रूफ करके भी लिख दिया, पहले से आपके पीडीएफ में लिखा हुआ मिलेगा, प्रूफ करके लिख दिया है। इसको अगर मैं समझाने लग जाऊंगा तो आज का 1 घंटा कंप्लीट इसी में चला जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इसी में, काम का ज्यादा है नहीं। तो मैंने पहले से लिखकर आपके नोट्स में तो दिया है, लेकिन फिर भी कभी कभार आप लोग ऐसे क्वेश्चन मेरे पढ़ाने के बाद आप लोग सारे के सारे मेंसुरेशन के सभी क्वेश्चंस कर पाओगे। सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चंस हम लोग नहीं कर पाते, जिनको हम लोग बोलते हैं, एक तो फेसबुक या और एक यूट्यूब या। कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस घूमते रहते हैं ना, क्वेश्चंस की जैसे ये करो, आपको डराने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस डाउन करने के लिए, तो फिर उस टाइप के क्वेश्चंस आपके यूट्यूब या फेसबुक पर कभी कभार ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। तो इसका फॉर्मूला ये होता है, और इसका प्रूफ के साथ मैंने आपके लिए आपकी जो फाइल अपलोड की है मैंने नोट्स की, उसमें दिया हुआ है। विकास इसको समझना नहीं है, जैसे हीरोज फॉर्मूला हम लोग याद करते हैं उस तरीके से इस चीज को हमें याद करना है, हमें रटना है, और आया कैसे ये समझना है। तो मैंने नोट्स में आपके लिए लिख दिया है, यहां पर टाइम वेस्ट होगा, पूरा 1 घंटा निकल जाएगा समझाने में, इसलिए मैं ये नहीं बता रहा हूं, ठीक है। इससे अपने पास ए का मतलब इसका एरिया निकलेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया इस फॉर्मूले से क्या होता है, याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं। डी, इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 बार एरिया लगाओ, √3/4 √3/4 √3/4, और लास्ट में हीरोज फॉर्मूला और लगा दो। हाँ आशीष यादव, आपका रिप्लाई करता हूं भाई। आप 2 बार यही लिख रहे हो कि मेरा रिप्लाई नहीं करते, ठीक है ना।
हाँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है विपुल, इंपॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं करो तो भी काम चल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एसएससी में नहीं आते, लेकिन कभी कभार आप लोग डर जाते हो, उसके लिए मैं तो सारी चीजें पढ़ा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चंस यूट्यूब या और फेसबुक या क्वेश्चंस का फॉर्मूला है ये। अगला देखिए, और मैंने उसको फिर प्रूव करके भी दे दिया है कि कैसे आया। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, कोई भी अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज अगर है, तो इसमें इन सेंटर, सरकम सेंटर, सारे सेंटर एक ही होते हैं, जो कि मैं आप लोगों को ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा। तो याद रखना, इसके इन सेंटर का जो अपने पास अंतःवृत्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है, और इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं भाई। आजकल तो वैसे इसके स्केलन ट्रायंगल के भी आ सकते हैं। स्केलन ट्रायंगल के लिए मैंने बताया था आपको क्षेत्रफल अपॉन एस, अगर आपको याद हो तो एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। तो ऐसे ही सर्किल का जो एरिया, रेडियस की जो फॉर्मूला होगा, इसको अलग से भी याद रखना, ये होता है साइड अपॉन 2√3। अलग से भी याद कर लो। एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर तो होता ही होता है, वो लगाओगे, सोल्व करोगे, ये आ जाएगा, पहला तरीका। दूसरा, आप लोग इसकी वही तो मीडियन होगी, वही हाइट होगी, वही ग्रेविटी सेंटर होगा, सारे सेंटर्स एक ही जगह होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में, और ये इसको बांटता है 2:1 में। ध्यान रखना, ग्रेविटी सेंटर जो होता है वो यही तो मीडियन होती है, वही हाइट होती है, इसको बांटता है 2:1 में। तो दूसरा तरीका ये होता है कि इसकी हाइट का फॉर्मूला क्या है, तो हाइट का फॉर्मूला √3/2 इंटू साइड, √3/2 इंटू साइड। इस √3/2 इंटू साइड का मतलब ये इसकी हाइट आ गई, √3/2 इंटू साइड का मतलब ये इसकी हाइट आ गई। और हाइट को 2:1 में बांटोगे तो एक वाला जो मान आएगा वो तो अंतःवृत्त की त्रिज्या आएगी, और 2 वाला जो मान आएगा वो परिवृत्त की त्रिज्या आएगी, सर्कम रेडियस अपने पास आएगी। तो कैसे, हाइट का फॉर्मूला ये है √3/2 इंटू साइड, √3/2 इंटू साइड है, बट्टे में आप लोग टोटल, रेशियो का टोटल, रेशियो में तो आपको कोई चीज़ बांटनी आती होगी, 3 इंटू कर देंगे 1 से, तो अपने पास √3 से √3 कट जाएगा, और अंतःवृत्त की त्रिज्या ये बन गई। 1 की जगह 2 से गुना करोगे तो 2 से 2 कटेगा, √3 से √3 कट ही रहा है, तो परिवर्त की जो त्रिज्या आएगी वो अपने पास आ गई साइड अपॉन √3। ये दोनों कैसे आ गए, क्या सभी लोग अच्छे से सही तरीके से समझ पाए हो क्या? अपने पास अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालते हैं, ये अभी आपके काम का भी नहीं है। आपको इन चीजों में सिर्फ यही पता होना चाहिए कि अपने पास ये दोनों आए क्या होता है, रेडियस या अंतःवृत्त की त्रिज्या इन रेडियस, और सर्कम रेडियस अपने पास ये होती है। हाँ ना बोलो, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? हमने हाइट निकाली, और वही ग्रेविटी सेंटर, वही इन सेंटर, वही सर्कम सेंटर, वही ऑर्थो सेंटर एक ही जगह होते हैं। तो ये यहां से यहां तक अंतःवृत्त की त्रिज्या, और ये यहां से यहां तक परिवर्त की त्रिज्या। हाँ ना बोलते रहा करो, चीजें मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। अगला पॉइंट, थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं, और इसमें मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूं। मुझे आप लोग ये बताइए, सर्किल के अंदर की तरफ मैंने ये तो आप लोगों को बता दिया कि स्क्वायर और स्क्वायर, ऐसा मैं बता चुका हूं। मुझे आप लोग ये बताइए, यहां पर स्क्वायर अगर बना दिया जाए और यहां पर स्क्वायर बना दिया जाए, तो उसकी साइड जो होती है वो पहले का a/5 होगी। एक बार हाँ ना मुझे बताओ, क्या ये बात आपको याद है क्या? ये चीज आप लोगों को याद होगी, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं। आपने हाँ ही किया होगा कि हाँ a/5 होता है। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, अब 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बना सकता है वो। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास ये बन गया, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास ये बन गया है। 2 समबाहु त्रिभुज बना सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास बना सकता है। इसकी साइड देकर अगर इसकी साइड पूछ ले, अक्स का मान क्या होगा, तो चलो सोल्व करो। मैंने आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, स्क्वायर के लिए समझा दिया है। अब मैं आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए समझा रहा हूं, समबाहु त्रिभुज के लिए बता रहा हूं, और मुझे बताइए आंसर क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज अगर कभी भी आ जाए, इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर कभी भी आ जाए, तो सबसे पहली बात आप लोग क्या करोगे, इसके परिवर्त की त्रिज्या निकालो। सर्कम रेडियस का जो फॉर्मूला होगा, ये ब्लैक वाला जो सर्किल है, इसका बाहर की तरफ अगर सर्किल का जो फॉर्मूला होगा, तो रेडियस का जो फॉर्मूला होगा वो होगा साइड अपॉन, अपने पास साइड अपॉन √3। तो इसकी जो रेडियस आ जाएगी अपने पास, वो आ जाएगी साइड अपॉन √3। साइड अगर a माना है तो इसकी जो रेडियस आ जाएगी वो आ जाएगी a अपॉन √3।
इसकी जो रेडियस आएगी, मैंग बिल्कुल ठीक है भाई आपका आंसर, मैंग बिल्कुल ठीक है। इसकी जो रेडियस आएगी वो अपने पास कितनी आएगी, ए साइड अपॉन √3। और मुझे आप लोग ये बताइए, इधर ध्यान देना, मुझे ये बताओ यहां से यहां तक की दूरी, अगर हम लोग इसकी हाइट निकालें इक्विलेटरल ट्रायंगल में, अगर आपको याद हो हाइट अगर निकालें इसकी, तो ये तो है बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या, और ये यहां से यहां तक अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होगा वो क्या साइड अपॉन 2√3 होगा क्या? ये अपने पास साइड अपॉन √3, ए अपॉन √3 होगा। यहां से यहां तक अगर आप लोग सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हो तो वो हमेशा मिड पॉइंट पर जाकर मिलता है, ये आपको ज्योमेट्री से पता होगा। ये बात आप लोगों को ज्योमेट्री से पता होगी कि किसी भी कोड पर नहीं पता तो एक बार याद कर लो भाई, जो भी बच्चे नहीं जानते वो एक बार याद कर लीजिए कि ये दोनों अपने पास इक्वल होते हैं, ये दोनों अपने पास बराबर होते हैं। तो ये हाइट तो आ गई इसकी √3/2 इंटू साइड, फॉर्मूला होता है हाइट का, और ये अपने पास यहाँ से यहाँ तक ये कितना आ गया अपने पास x/2। और बड़े वाले की जो रेडियस है सेंटर से, ये इसका सेंटर था, और सेंटर से सरकमफ्रेंस को कहीं भी मिलाओगे, सेंटर से सरकमफ्रेंस को अगर कहीं भी मिलाओगे तो वो जो डिस्टेंस है वो अपने पास है a अपॉन √3 साइड अपॉन √3। सरकमफ्रेंस यहाँ से सेंटर से सरकमफ्रेंस तक कहीं भी मिला लो आप लोग, तो ये अपने पास ये आएगा a अपॉन √3। ये कैसे आ गया? क्या सारे लोग सही तरीके से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? मुझे एक बार बता दीजिए। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन करने का तरीका या कॉन्सेप्ट आगे वाला तो आप लोग जानते ही हो। अब हमारा तरीका ये बनता है कि आप लोग ये अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, वही अपना आंसर आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो ये वाली जो साइड होगी ये अपने पास ऊपर लिख देता हूं a अपॉन 2√3, अगर इधर सही दिखाई नहीं दे रही है तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, a अपॉन 2√3, a अपॉन 2√3 प्लस अपने पास √3/2, ये टोटल साइड हाइट तो अपने पास ये है √3/2 इंटू साइड, इसका स्क्वायर प्लस अपने पास इसका स्क्वायर करोगे x²/4 बराबर अपने पास यहाँ पर जो आ गया है वो कितना आ गया है, a²/3 बराबर यहाँ से यहाँ तक वाली जो साइड है इसका स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग इस क्वेश्चन में लगा देंगे, और जैसे आप लोग पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लोग लगाते हो तो अपना जो आंसर आएगा, x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा a/4 √5 - 1। आप लोग इसके बाद खुद सोल्व कर लेना, ऐसे क्वेश्चंस मैंने बहुत सोल्व करवाए हैं। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? ये बताइए, यहां से यहां तक सोल्व कर लोगे या मैं सोल्व करूं, ये मुझे बता दीजिए। रोहन को समझ में नहीं आया, रोहन राणा और लोकेश कुमार मीणा को भी समझ में नहीं आया, 2 बच्चों को समझ में नहीं आया तो मैं वापस समझाता हूं। देखिए मैं इसी पर वापस आ जाऊंगा, मैं आपको ये बता रहा हूं, देखना रिपीट कर रहा हूं ऋतुजैन आपके लिए भी, ठीक है? काफी सारे बच्चे नहीं समझ पाए मुझसे, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं आपको एक बार में चीजें समझ में आई, मुझे बता दिया करो। कोई चीज नहीं समझ में आती तो मैं उस चीज को आप लोगों को वापस समझा दूंगा। एक अपने पास सर्किल है जिसके अंदर की तरफ हम लोगों ने ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है, हम लोगों ने ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है। समबाहु त्रिभुज अगर है और उसके पास एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोगों ने बना दिया, एक और समबाहु त्रिभुज हम लोगों ने बना दिया है। वापिस समझा रहा हूं, समझ नहीं आया दीपक, कोई बात नहीं। मुझे आप लोग ये बताओ, यहां से यहां तक की जो दूरी, अगर ये हाइट है, ये अगर हाइट है यहां तक, ये अगर हाइट है तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये तो होगी परिवर्त की त्रिज्या, हाइट का बारे में अभी भी बताया है, ये यहां से यहां तक तो होगा a अपॉन √3, लेकिन ये यहां से यहां तक की जो दूरी है वो क्या a अपॉन 2√3 होगी क्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या के बराबर। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है तो ये अगर सेंटर है तो यहां से यहां तक की दूरी तो बाहर वाली त्रिज्या के बराबर, और यहां से यहां वाली दूरी अंतःवृत्त की त्रिज्या के बराबर। मैं इन सर्किल यहां पर बना नहीं रहा हूं, अगर इन सर्किल में बना दूंगा तो अपने पास डायग्राम जो है वो और ज्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा, आगे जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तब।
तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये जो इन सेंटर है अंतःवृत्त जो है ग्रीन वाला ये बना नहीं रहा हूं, वो आप लोगों को वैसे ही पता होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि वो बात आपको पता होगी। क्या ठीक है? यहां से आदेश मीणा फास्ट पढ़ाऊं या अब भी फास्ट लग रहा है आपको? आदेश फास्ट पढ़ाऊं या सर फास्ट पढ़ाते हैं? आदेश आज भी फास्ट थोड़ी ना लग रहा है यार, आज तो मैंने बहुत स्पीड मेंस के हिसाब से भी स्पीड थोड़ी कम कर ली है। अब भी अगर फास्ट लगे तो मुझे फिर बताना, मैं फिर सिखाने की कोशिश करता हूं। जो चीज नहीं आए तो वो मुझसे आप लोग पूछ लेना। यहां पर देखिए, यहां से यहां तक मुझे बताओ, इसकी साइड अगर x होगा तो ये वाली जो इसकी हाइट का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? हाइट का फॉर्मूला बताओ, √3/2 इंटू साइड, √3/2। इसकी साइड x है। मुझे आप लोग ये बताइए, ये वाली साइड यहां से यहां तक a/2√3 कैसे आई? आप लोग जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी दिक्कत हो, वो मुझे बता दिया करो, हम लोग चीजें कर लेंगे, ठीक है ना। और ये वाला जो अपने पास है यहां से यहां तक, ये कितना होगा अपने पास? टोटल साइड अगर x थी तो ये वाली साइड कितनी होगी? x/2 होगी। इसको x/2 क्यों होगी, ये बात मैंने आप लोगों को समझाया है, क्योंकि किसी भी ज्योमेट्री में जब हम लोग देखेंगे, किसी भी सर्किल से अगर कभी परपेंडिकुलर डालते हो तो हमेशा मिड पॉइंट पर मिलेगा, ठीक है। ये यहां से यहां तक अपने पास इन रेडियस है, साइड अगर a है तो इन रेडियस a/2√3। यहां से यहां तक उसकी हाइट है, ये उसकी हाइट है, और ये वाली साइड अगर x है तो ये वाली साइड x/2। और बड़े वाले जो ब्लैक वाला सर्किल है उसकी जो रेडियस हम लोग पहले ही बता चुके हैं, सेंटर से सरकमफ्रेंस कहीं भी मिलाओ तो मैं यहां पर अगर मैं मिलाऊं तो ये वाली जो दूरी होगी वो होगी अपने पास a/√3। तो क्या ये पूरा मिलकर जिसको मैं ब्लैक कर रहा हूं, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है क्या अपने पास? और मुझे बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल में इसका इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर बराबर इस साइड का स्क्वायर होगा। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? ठीक है। तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लोग लगाओगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते ही मुझे आप लोग ये बताइए, ये अपने पास इसका स्क्वायर, ये वाली साइड, अब आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये वाली साइड अपने पास x/2 है, ये वाली साइड a/√3 है। और जब पाइथागोरस थ्योरम लगाकर पहले भी इन चीजों को सोल्व कैसे करते हैं, में -b प्लस -b² -4ac/2a, तो वहां पर आप लोग फॉर्मूला लगाओगे तो x का मान अपने पास ये आ जाएगा। फॉर्मूला लगाना पड़ेगा -b प्लस -b² -4ac, श्रीधराचार्य फॉर्मूला जब हम लोग लगाएंगे तो अपने पास ये आ जाएगा। अब मुझे बताइए, क्या अब की बार तो सभी लोग अच्छे से समझ आ गया है क्या? हाँ ना बोलिए, क्या ठीक है? तो अगला पॉइंट मैं चलता हूं, नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं और उसको बताने की कोशिश करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। ये वापस यही मैंने समझाया था। देखिए, ध्यान देना, कोशिश करना सीखने की। कभी भी अगर किसी समबाहु त्रिभुज में, ठीक है ना, अपने पास यहां पर समबाहु त्रिभुज में इक्विलेटरल ट्रायंगल में ध्यान रखना, कभी भी कोई सर्किल अगर बना दिया जाए, ये एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके अंदर की तरफ अगर कभी भी कोई सर्किल आप लोग ड्रॉ करते हो, ये अगर सर्किल आप लोग ड्रॉ करते हो, समझना, इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर हम लोग बनाते हैं, समबाहु त्रिभुज अगर बनाते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके अंदर अगर हम लोग एक सर्किल ड्रॉ करते हैं तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में वही तो हाइट होती है, वही मीडियन होती है, वही एंगल बाइसेक्टर होता है, सारी लाइन एक ही होती हैं। और इसी लाइन पर कहीं पर अपने पास यही तो होता है इन सेंटर, यही होता है ग्रेविटी सेंटर, सारे सेंटर एक ही जगह होते हैं। सभी सेंटर समबाहु त्रिभुज में जो ज्योमेट्री का पॉइंट है एक ही जगह क्यों होते हैं वो मैं ज्योमेट्री में समझाऊंगा, क्योंकि अगला टॉपिक हम लोग ज्योमेट्री पढ़ लेंगे ताकि दोनों मिक्स होकर हैं। वैसे तो दोनों जब पूरा एक साथ पढ़ोगे, पहले मेंसुरेशन फिर ज्योमेट्री और फिर वापस रिवीजन करोगे तो अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। लेकिन यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं कि यहां से यहां तक ये वाला तो होता है अपने पास 2,
ये आपको ज्योमेट्री में मैं समझाऊंगा कि क्यों होता है 2। अभी आप लोग याद कर लीजिए, ये रेशियो अपने पास 2:1 और ये अपने पास होता है 2। ये मैंने क्या लिख दिया, क्या सारे लोग एक बार मुझे बताओ, उसके बाद चीज को मैं आगे बढ़ाता हूं। ये बात समझ पाए हो क्या? हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? यहां पर ऊपर वाला अपने पास 2 है, नीचे वाला अपने पास 1 है, और ये अपने पास ग्रेविटी सेंटर अगर है तो इसको आप लोग 2:1 में बांटता है ग्रेविटी सेंटर। क्या 2:1? हाँ ना बोलिए, सभी को ये बात पता है, पता होनी चाहिए। जिस बच्चे को नहीं पता तो अब एक बार याद कर लो कुछ चीजें, और ज्योमेट्री में जाके सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और वापस जब रिवीजन मारोगे हर चीज का तो पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना? अब मुझे बताइए, ये 2 था, ये अगर 1 है तो नीचे वाला यहां से यहां तक अगर 1 है तो मुझे बताइए रेडियस तो ऊपर की तरफ भी क्या 1 ही होगी क्या? मुझे बताओ, नीचे की तरफ अगर 1 है तो क्या रेडियस ऊपर की तरफ भी 1 होगी क्या? और टोटल यहां से यहां तक 2 था, अगर मैं यहां से एक लाइन खींच दूं इसके पैरेलल ही लाइन खींच दूं तो ये कोण 60 डिग्री है, तो ये कोण भी कितने डिग्री होगा? तो आप कहोगे 60 डिग्री। और मुझे बताइए यहां से यहां तक जो ये बचा, ये दूरी क्या अपने पास 1 होगी क्या? टोटल अपने पास, टोटल एक बार समझाने के लिए, रेशियो में 2:1 होता है। नीचे वाला 1 है तो रेडियस ऊपर भी 1 होगी। यहां तक ये 2 था, यहां तक 2 था, यहां से यहां तक अगर 1 है तो यहां से यहां तक भी तो अपने पास 1 ही बचा। और पैरेलल लाइन अगर खींचोगे, पैरेलल लाइन में ऑल्टरनेट एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, तो ये कोण भी कितने डिग्री होगा? तो आप कहोगे 60 डिग्री होगा। तो क्या ये अपने पास छोटा सा समबाहु त्रिभुज बन गया है क्या? और इस समबाहु त्रिभुज में वीरेंद्र मीणा कैसे, आपने लिखा कैसे, ये अपने पास 1 है। पहली बात तो कैसे का जवाब ये, अगर 2 लाइन पैरेलल हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण बराबर होते हैं। 60 है तो 60 होगा, 30 है तो 30 होगा, थीटा है तो थीटा होगा। दूसरा अपने पास ये आपको मैंने बताया, याद करना है 2:1 होता है, ग्रेविटी सेंटर 2:1 में बांटता है। ये 1 है तो ऊपर वाला भी 1 होगा, यहां से यहां तक 2 था, ये 1 तो ऊपर वाला अपने पास हो गया 1। क्या ठीक है? अब मुझे आप लोग ये बताइए, ये समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं फिर से यहां से एक और सर्किल बनाऊं, अगर मैं यहां पर एक और सर्किल बना दूं तो मुझे बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये एक और सर्किल अगर बना दिया जाए तो क्या रेशियो अपने पास 2:1 होगा? बिल्कुल ठीक है क्या? और टोटल हमें पता है 1 है, और 1:1 को अगर 2:1 में बांटोगे, अब की बार 1 की वैल्यू 3 की वैल्यू 1 है, तो क्या ये वाली जो दूरी आ जाएगी यहां से यहां तक, वो क्या अपने पास 1/3 आ जाएगी, और ये ऊपर वाली डिस्टेंस जो आ जाएगी वो 2/3 आ जाएगी। हाँ ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? 1 को टोटल यहां से यहां तक 1 था, 1 को 2:1 में अगर बांटोगे तो ये 1/3 रह जाएगा, ये 2/3 रह जाएगा। यही प्रोसेस अगर मैं फिर लगाऊं, यही प्रोसेस मैं एक बार फिर लगाऊं बलराम, यहां पर 1/3 नीचे वाला, ये 1/3 नीचे 1/3 है तो ऊपर भी 1/3 होगा। और अगर मैं आपको समझाने के लिए बताऊं, नीचे 1/3 है और यहां से लाइन खींचोगे तो ये यहां तक अब की बार 2/3 था, ये 2/3 था, और ये 1/3 है, तो ये ऊपर जो बचेगा यहां से यहां तक जो आपको थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा, 2/3 में से 1/3 अगर माइनस कर दोगे आप, ये ऊपर वाला 1/3 यहां से यहां तक 2/3 था ये, और ये 1/3 यहां से यहां तक रेडियस माइनस कर दोगे तो ये 1/3 फिर से बचा। और इसमें अगर मैं एक और सर्किल ड्रॉ कर दूं यहां पर, तो उस 1/3 जो बचा उसको फिर से 1:3 में बांटोगे तो इसकी जो रेडियस आएगी ग्रीन वाले की, वो 1/9 आ जाएगी। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कोई भी समबाहु त्रिभुज अगर है अपने पास, कोई भी समबाहु त्रिभुज है, कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और उसमें ये वाली रेडियस अगर अपने पास इसकी रेडियस ए दी हुई हो, ध्यान रखना, इसकी रेडियस अगर अपने पास ए दी हुई हो तो जस्ट इसके ऊपर जब हम लोग बढ़ेंगे, इसके ऊपर वाला ये वाला अगर मान लो ये है, इसकी रेडियस अपने पास कितनी होगी? अपने पास a/3 होगी।
ये आप लोग ध्यान रखना अपॉन 3 में 3 के रेशियो में चलता रहता है। ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए। कितने भी सर्किल आप लोग बना लो, इसके ऊपर एक सर्किल अगर मैं और बना दूं तो इसकी जो रेडियस होगी वो अपने पास कितनी होगी, वो अपने पास होगी a/9, ये अपने पास होता है। और इसके ऊपर एक और सर्किल अगर मैं बना दूं, यहां पर मान लो ये ग्रीन सर्किल बना दिया, जो यहां पर हो सकता है दिखाई नहीं दे ग्रीन सर्किल, आपको ब्लू ही बना देता हूं वापस, तो इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, a/27 होगी। ऐसे a/3/3/3/3 के रेशियो में चलता रहता है, ध्यान रखना आप लोग। ये किस में होता है, ये होता है समबाहु त्रिभुज में, ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज आप लोग याद रखना। ऐसा राइट एंगल में भी होता है, लेकिन कब, जब कोण अगर 60 डिग्री दिया हुआ हो तो। ऐसा जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल में भी अपने पास ये वाला 1 और 3, ये अपने पास अगर ये कोण 60 डिग्री दिया हुआ हो तो ये अपने पास 1 होगा, तो ये अपने पास 3 होगा, तो 9 होगा, और ये अपने पास कितना होगा 27। ऐसे अपने पास चलता रहता है। कब, अगर ये एंगल 60 डिग्री हो तो आप लोग इससे भी याद कर सकते हो कि ये कोण 60 डिग्री है, तो 1 3 9 27। ऐसे उल्टा चले तो बाई 3 होता जाएगा, इधर अगर चलोगे तो ये होगा। क्या आप लोग सभी लोग सही समझ पा रहे हो क्या? अब मैं आप लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल में समझा चुका हूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में समझा चुका हूं। पढ़ा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही रहा हूं, लेकिन इसके साथ एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको ये बता देता हूं, ये समझा देता हूं कि हमेशा आप लोग याद रखना ये ऐसा क्यों होता है, ज्योमेट्री में बताऊंगा, पहले याद करो भाई। अगर यहां पर, और ये क्वेश्चन एसएससी में आ भी चुका है, ये जो क्वेश्चन है एसएससी में भी आ भी चुका है, अगर कभी भी ऐसा हो, ये कभी भी अगर अपने पास ऐसा हो, ठीक है ना, ये ट्रायंगल अपने पास, ये सर्किल हम लोग बना रहे हैं, ये आ भी चुका है, आप लोगों को पता भी होगा, ये सर्किल है, और ये तो ट्रायंगल तो फिर बनेगा ही नहीं, ठीक है ना, ट्रायंगल तो उधर फिर बनेगा ही नहीं, बोर्ड ही छोटा हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इधर सर्किल बना लेता हूं, एक सर्किल अपने पास ये है, और इधर इस ट्रायंगल को बंद कर देते हैं। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होना जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो, अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो, इसकी रेडियस अगर r1 है, इसकी रेडियस अगर r2 है, और इसकी रेडियस अगर कभी भी r3 है, तो याद रखना r1 इंटू r3 बराबर होता है R2 बराबर होता है R1 इंटू R3। नॉर्मली छोटा सा क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाता है कि इन दोनों के R1 और R3 की रेडियस देकर हम लोगों से इस बीच वाले की रेडियस पूछ सकता है। तो अगर ये कॉमन टेंजेंट है अपने पास, यहाँ पर कॉमन टेंजेंट है, तो R1 इंटू R3 बराबर होता है अपने पास R2, या इस चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं R1 इंटू R3 बराबर अपने पास होगा R2 का स्क्वायर। ये चीज कहां से आई, कब आई, क्यों आई, ये सारी चीज ध्यान रखना। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन वैसे मिक्स ही है टॉपिक। अगर हम लोग पढ़ेंगे कभी भी कि अगर एग्जाम में क्वेश्चंस करेंगे तो दोनों के मिक्स होकर ही क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान रखना R1 इंटू R3 बराबर R2 का स्क्वायर में लिख सकता हूं, R1 इंटू R3 बराबर लिख सकता हूं मैं R2 का स्क्वायर। और क्या इस चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या कि R3 अपॉन R2 बराबर अपने पास R2 अपॉन R1, क्या लिखा जा सकता है क्या? ये अपने पास R3 अपॉन R2 बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं, R2 अपॉन R1 लिख सकते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब सर ये बात R2 स्क्वायर बराबर R1 इंटू R3, ये तो बात एक ही है जो ज्योमेट्री से प्रूव है, बार बार आप हमें क्यों बता रहे हो? ये चीजें मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं, ध्यान रखना। दूसरे में पहले का भाग देने पर, दूसरी रेडियस में पहले वाले का भाग देने पर, और पहले वाली रेडियस दूसरे रेडियस में पहले वाले का भाग देने पर ये समान रेशियो होता है। इनका जो रेशियो होता है दोनों का वो सेम होता है, ध्यान रखना आप लोग, ये चीज याद रखना। या बोल सकते हैं हम लोग ये जीपी में होता है। देखो मैं क्या बता रहा हूं, समझना मैं क्या बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है और पहले आ भी चुका है, ध्यान देना। ना
मुकुट, यहां एंगल 60 डिग्री होना जरूरी नहीं है, यहां कोई भी एंगल हो सकता है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, मैं पढ़ा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल रहा हूं, लेकिन इसके साथ ही बताता हूं ये वाली बात। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझना। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कभी भी ऐसा हो, देखना, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये कोई भी अपने पास ट्रायंगल है, इसके अंदर की तरफ सर्किल हम लोगों ने बनाए। एक सर्किल अपने पास ये वाला है, इसके पास ही एक और सर्किल अपने पास ये वाला है, इसके पास ही एक और सर्किल अपने पास ये वाला है, इसके पास ही एक और सर्किल अपने पास ये वाला है, और इसके पास ही एक और सर्किल अपने पास ये वाला है। ये ऐसे सर्किल है अपने पास। ये ध्यान रखना, थोड़ा सा बनेगा अजीब नीचे वाला सर्किल, लेकिन ये सर्किल आप लोग मान लेना। ये बन तो थोड़ा अजीब गया है, लेकिन ये सर्किल गोल तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मान लेना ये सर्किल है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कभी भी इसकी रेडियस अगर R1 है और इसकी रेडियस अगर R2 है, इसकी रेडियस अगर R3 है और इसकी रेडियस अगर R4 है, और हम लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो कहेगा कि बताओ R1 अगर 16 है और R5 अगर अपने पास 81 है मान लो, तो बताओ R2 कितना होगा, दूसरे वाले की रेडियस आप लोग बताइए। ये हमारा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, ये चीज ध्यान रखना। पोर्टल अगर नहीं चल रहा है तो 1-2 दिन में चलना शुरू हो जाएगा भाई। आयरन JR, अगर आयरन जूनियर अगर नहीं चल रहा है तो जल्दी ही चलना शुरू हो जाएगा। अब आप लोग मुझे ये बताइए ये कैसे कर पाएंगे। तो याद रखना, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि R2/R1 अपने पास, अगर R2/R1 बराबर, ये रेशियो कॉमन बराबर होता है, और k² बराबर होता है R3/R1, k का क्यूब होता है R4/R1, k की पावर 5 बराबर होता है R5/R1, ऐसा अपने पास होता है। इस प्रकार से अपने पास ये चीजें चलती हैं। इनका रेशियो सेम होता है, ध्यान रखना, इनका जो रेशियो होता है वो सेम होता है। तो अगर R2/R1 का जो रेशियो है, R2/R1 का जो रेशियो है वो अगर k है, तो R3/R2 का रेशियो भी k होगा, और R4/R3 का रेशियो भी वही होगा। याद रखना, R5/R4 का रेशियो भी वही होगा। रेशियो सभी का सेम होता है। अगर मैं R3/R1 लिखना चाहूं तो k² होगा। अगर मैं पहला चेंज नहीं करना चाहूं, R4/R1 बराबर k³, R5/R1 बराबर k की पावर 5, k की पावर 4, तो अगर हमें इसकी रेडियस और इसकी रेडियस अगर दी हुई है तो k की पावर 4 बराबर मैं लिख सकता हूं R5 81 है और ये 16 है, तो k बराबर होगा 3/2। और k का मान अगर 3/2 है तो कोई सी भी रेडियस पूछे, ये पूछे, ये पूछे, ये पूछे, ये पूछे, हम लोग सारी वैल्यू रख सकते हैं। k का मान कांस्टेंट 3/2 बराबर है। R2 अपने पास पूछा है और R1 हम लोगों को दिया हुआ है कितना, 16, तो 2 से कट जाएगा 8 बार, तो R2 का जो मान आ जाएगा वो क्या अपने पास 24 आ गया है क्या। ये अपना आंसर है। और बताइए सभी लोग समझ पाए हो क्या। बिल्कुल ठीक है बलराम मीना। जितेंद्र, आप, ये तो होता ही होता है। देखो जितेंद्र, आप तो पिछली बार मैं बता चुका हूं, वही आप बोल रहे हो, ये तो होता ही होता है। दूसरा, इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे क्यों लिख सकते हैं मुझे बताइए। यहां से अपने पास k का जो मान होगा, ये आप लोग यहां से R2 की वैल्यू, मुझे आप लोग ये बताइए, यहां से R2 का जो मान होगा वो क्या k इंटू R1 होगा क्या। R2 का जो मान होगा वो k इंटू R1 होगा क्या अपने पास, R2/R3, R2 बराबर अपने पास k इंटू R1, k इंटू R1 यहां पुट कर दो R3, और R2 की जगह रख दो k इंटू R1 बराबर, अगर k है k आगे चला जाएगा तो R3/R1 बराबर कितना हो गया अपने पास, k²। ये लो, ये अपने पास बन गया है। R3 अपने पास क्या, मैंने कोई गलत तो नहीं लिख दिया ना, R3/R1 सही लिखा है, बराबर k²। तो ये वैल्यू पुट करते जाओ तो ये स्क्वायर ऐसे बढ़ता जाएगा और अपने पास आंसर आता जाएगा। उम्मीद है ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। दया मीना, वापिस मैं बता देता हूं, यहां पर ये सभी का रेशियो तो बराबर होता है R2/R1 बराबर k।
अगले में पहले का भाग दोगे के, अगले में पहले का भाग दोगे के, अगले में पहले का भाग दोगे तो के। ये चीज अपने पास बराबर होती है, ध्यान रखना। दूसरा, अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहूं, ये तो अपने पास सभी जगह लिखा हुआ मिलेगा, पढ़ोगे। नेक्स्ट स्टेप अगर करना चाहें, इसके आगे अगर देखना चाहें तो के स्क्वायर बराबर, अगर R1 अगर कांस्टेंट रखें नीचे, तो यहां से के स्क्वायर बराबर R3 अपॉन R1, के क्यूब बराबर R4 अपॉन R1, R5 अपॉन R1 बराबर के होता है। कॉन्सेप्ट सौरभ, कॉन्सेप्ट तो अपने पास मनु प्रजापत, थोड़ा रिपीट करो अमित यादव। समझना, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, छोड़ो इसको, ये मैंने गलती से लिख दिया, मुझसे गलती हुई। मुझे आप लोग ये बताइए, क्या आप लोगों को ये तो पता है कि ये आता है पहले से? क्या मुझे बताइए, बीच वाले की जो रेडियस होती है ना, पहले दो को इंटू करने पर बीच वाले की रेडियस के बराबर आता है, किसी भी दो को इंटू करने पर। तो जब आप लोग यहां पर 3 थे तो मैंने कहा ये ज्योमेट्री से आपको याद करना है, R1 इंटू R3 बराबर R स्क्वायर है। तो इस चीज को हम लोग चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको अगर आप लोग ऐसे लिख सकते हो तो मुझे आप लोग ये बताइए, R2 स्क्वायर बराबर यहां से लिख सकते हो आप लोग R1 इंटू R3। ऐसे ही आप लोग अगर R3 ये दिया हुआ है, ये और ये दिए हुए, कभी पहले वाला दे ही नहीं, ये और ये दिया हुआ है, तो क्या अब की बार लिख सकते हो क्या R3 का स्क्वायर बराबर R2 इंटू R4। तो मुझे ये बताइए, इस चीज को यहां से क्या R2 अपॉन R1 बराबर क्या R3 अपॉन R2 लिखा जा सकता है क्या, जब अच्छे से सोल्व करोगे? और यहां पर इस चीज को मुझे बताइए, क्या लिख सकता हूं क्या कि R3 अपॉन R2 बराबर R4 अपॉन R3। ऐसे ही R4 स्क्वायर के बराबर, R4 स्क्वायर के बराबर हम लोग लिख सकते हैं R3 इंटू R5, ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो यहां पर मुझे बताइए R4 अपॉन R3 बराबर क्या R5 अपॉन R4 लिख सकता हूं क्या? अब मुझे बताइए R2 अपॉन R1 बराबर है R3 अपॉन R2, और R3 अपॉन R2 के बराबर है R4 अपॉन R3, और R4 अपॉन R3 के बराबर है R4 अपॉन R5। तो क्या इस चीज से मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि R2 अपॉन R1 बराबर R3 अपॉन R2 बराबर R4 अपॉन R3 बराबर R5 अपॉन R4, ये सारे बराबर हैं, और क्या इनको मैं एक कांस्टेंट K मान सकता हूं क्या? मुझे बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? और अगर मैं इस चीज को K मान सकता हूं तो मैंने अलग अलग लिख लिया, फिर क्या लिख लिया मैंने, K बराबर मैंने लिख लिया R2 अपॉन R1, पहले दो को सोल्व कर रहा हूं, और K बराबर अपने पास R3 अपॉन R2। तो यहां से मुझे ये बताइए, अगर मुझे R1 में ही लेकर आनी है चीजें, तो क्या यहां से R2 की जो वैल्यू होगी, क्या मैं यहां पर R2 की जो वैल्यू होगी यहां से कितनी आएगी? आप कहोगे सर K R1 आएगी। तो वो R2 की वैल्यू K R1 अगर मैं यहां पुट कर दूं, K R1 अगर यहां पुट कर दूं R1 का मान, ताकि R2 गायब भी हो जाए, R2 की जगह पुट कर रहा हूं, तो K R1, तो मुझे बताओ क्या K स्क्वायर बराबर R3 इंटू R1 आ गया है क्या? मुझे एक तो पहली टर्म रखनी है, R1 रखना है, और एक मुझे लास्ट वाली टर्म रखनी है। तो हाँ ना बताइए, बिल्कुल ठीक है क्या? या तो अगर आप लोग जीपी पढ़ चुके हो तो जीपी आप लोग लगाओ इसमें। फर्स्ट टर्म अपने पास ये है, फर्स्ट टर्म अपने पास 16 है, मैंने बता दिया जीपी में होता है कॉमन रेशियो होता है, तो फर्स्ट टर्म अपने पास 16 है, और फोर्थ टर्म अपने पास 81 है। तो क्या बीच की सारी टर्म आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? नेहरा सर ने आपको जीपी पढ़ा दिया होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा दिया होगा, या मैंने भी आप लोगों को जो नंबर सिस्टम पढ़ाया था उस टाइम मैंने बताया था कुछ बच्चों को। तो मुझे बताइए, क्या सारी की सारी टर्म्स निकाल सकते हो क्या? या तो आप लोग उससे करो, जीपी से करो। अगर जीपी से नहीं करना चाहते, यही अगर करना चाहते हो, तो इसी प्रकार से सिमेट्री से मैं आगे वाली चीजें प्रूव करके नहीं बता रहा हूं, मैं K क्यूब बराबर अब आपको लिखूंगा R4 अपॉन R1, और ऐसे ही K की पावर 4 बराबर होता है R5 अपॉन R1। क्वेश्चन में अपने पास R5 दिया हुआ 81, ये दिया हुआ अपने पास 32, तो K का मान आ गया
अपने पास 16 दिया हुआ है ये, तो k का मान आ गया अपने पास 3/2 और k का मान 3/2 यहाँ पुट करोगे तो अपने पास यहाँ पुट करोगे तो अपने पास R1 तो दिया वही है, R2 पूछा है। क्या अब तो समझ में आ गया है क्या? हाँ, जीपी से कर लिया है आपने तो वो भी ठीक है भाई, एकदम सही है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे मैं बढ़ता हूं, थोड़ा सा कोशिश करता हूं आगे बढ़ने की। अगर कभी भी ऐसा हो, ये अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो इसमें अपने पास क्या करता है, वो एक सर्किल यहां पर बनाता है, यहां पर बनाता है वो 2 सर्किल, फिर बनाता है वो 3 सर्किल, ऐसे, और 4 सर्किल तो अब हमसे बनेंगे नहीं, 4 सर्किल बनेंगे नहीं, तो इस लाइन को ही हटा के थोड़ी ऊपर ले आओ, नीचे 5 बनाता है। फिर ऐसे क्वेश्चन आता है 1 3 5 7 ऐसे चलते रहते हैं। हमारा जो क्वेश्चन आता है 1 फिर 2 फिर 3 फिर 5 ऐसे अपने पास चलते रहते हैं, और हमारे पास इनकी रेडियस देकर साइड पूछ सकता है या साइड देकर रेडियस पूछ सकता है। याद रखना, मैं आपको बता चुका हूं 2 चीजें याद रखना। अगर कभी भी हम लोग सर्किल यहां पर मिलाएं तो ये जो कोण होता है वो इसको अगर सेंटर से मिला दें तो ये दोनों θ/2 और θ/2 आधा आधा हो जाता है, दोनों एंगल बराबर होते हैं। और अगर कभी भी ये 60 डिग्री है, ये अगर 30 डिग्री है, और कल की क्लास में बताया था ये साइड A है तो ये साइड √3a होती है। तो ऐसे कितने भी सर्किल और भी बढ़ा सकता है, नीचे 5 और उससे ज्यादा ऐसे 5 और ये सर्किल आ सकते हैं। तो ध्यान रखना, ऐसा अगर कभी भी आए तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी रेडियस अगर r है, इसकी रेडियस अगर r है, तो ये जो एंगल होगा पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो टोटल एंगल 60 डिग्री है। तो ज्योमेट्री के इस वाले कॉन्सेप्ट से, इस वाले कॉन्सेप्ट से ये एंगल जो आया 60 टोटल था, तो ये एंगल कितने डिग्री आ गया, 30। ऐसे ही सेम इधर भी मैं कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, तो मुझे आप लोग ये बताइए ये वाला जो एंगल आया है ये कितने डिग्री आ गया, 30 डिग्री। और ये अपने पास रेडियस कितनी है, r, ये रेडियस r है, ये रेडियस 2r है यहाँ से यहाँ तक, और ये अपने पास r है। तो मुझे बताओ ये बीच वाली डिस्टेंस जो बची, ये तो अपने पास यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि परपेंडिकुलर डालोगे तो एक रेक्टेंगल बन गया, r और r बराबर है, तो ये तो बची 4r। और इस ट्रायंगल में अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे, इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री अगर लगाओगे तो ये दूरी आ जाएगी √3r, और ये दूरी जो है वो भी कितनी आ जाएगी, ये दूरी भी अपने पास कितनी आ जाएगी, √3r। और ये अपने पास साइड मुझे बताइए, क्या समबाहु त्रिभुज की साइड जो आ गई वो क्या अपने पास 4r + 2√3r आ गया है क्या? और यहाँ से r अगर कॉमन ले लें हम लोग तो 4 + 2√3, उसके बाद हम लोगों से परिमाप पूछे, एरिया पूछे, कुछ भी पूछे हम लोग कर लेंगे। हाँ ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? ये r है तो इधर भी √3r, r है तो इधर भी √3r, ये और ये निकाल ली, और बीच वाली दूरी जो होगी 3 सर्किल अगर हैं r, डायमीटर r तो 4r, दोनों को ऐड कर दिया तो अपना आंसर आ गया। हाँ ना बोलिए, क्या सभी लोग सही तरीके से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? ठीक है। एक इसका जो अपने पास आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है, समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है, ध्यान रखना अपने पास मान लो कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी 2 साइड बराबर हैं, ये मान लो A है, ये मान लो A है और ये मान लो B है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में वही तो हाइट होती है और वही अपने पास मीडियन होती है। समद्विबाहु त्रिभुज में यही अपने पास हाइट होगी, यही मीडियन होगी, तो ये अपने पास होगा b/2। तो हाइट का जो फॉर्मूला बना पाइथागोरस थ्योरम से, इसकी जो ऊंचाई होती है, हाइट जो होगी वो आएगा a²। मैं अलग से सोल्व कर देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम से h का जो मान आएगा वो आएगा a² - b²/4 का रूट, और इसको सोल्व अगर करोगे आप लोग, रूट लोगे तो ये 4a² - b² का रूट ऊपर बच जाएगा, और 4 का रूट कितना होगा, 2। तो ये इसकी हाइट जो आती है वो बनती है 4a² - b² का रूट,
और डिवाइड हम लोग किससे करते हैं, 2 से। और एरिया का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल में एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो अपने पास b है और हाइट अपने पास ये है, बेस b है और हाइट अपने पास 4b²। ये आपको याद होना चाहिए, याद कर लेना। तो ये 4 नीचे आ जाएगा, b/4 इंटू अपने पास ये होगा 4a² माइनस b²। ये अपने पास आंसर आ गया। ये अपना फॉर्मूला है b/4 रूट के अंदर 4a² माइनस b²। ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज, इसकी बहुत सारी चीजें जो हैं वो हम लोग ज्योमेट्री में सीखते हैं। ये अभी आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसका क्षेत्रफल ही याद कीजिए। इसकी मीडियन बराबर होते हैं, एल्टीट्यूड बराबर होते हैं, 2 मीडियन 2 एल्टीट्यूड बराबर होते हैं, एंगल बाइसेक्टर 2 बराबर होते हैं। वो सारी चीजें बाद की हैं। अभी बी वो वाली साइड है जो इक्वल नहीं है और ए वो वाली साइड है जो अपने पास इक्वल है। ठीक है। कुछ चीजें अपने पास क्वार्टर सर्किल, मैंने आपको थोड़ा सा कम पढ़ाया था, तो क्वार्टर सर्किल की कुछ चीजें मैं आप लोगों को वापस बताता हूं। बाकी कोई चीज अगर छूटेगी तो वो हम लोग क्वेश्चन में भी कर लेंगे। याद रखना, ये अगर अपने पास कोई भी सर्किल है, कोई भी क्वार्टर सर्किल है, ध्यान रखना, जिसकी जो रेडियस है वो है अपने पास r, इसकी रेडियस अगर r है तो मुझे आप लोग सारे लोग मिलकर बताओ, पहला पॉइंट, अगर मैं यहां पर सेमी सर्किल बना दूं, अगर मुझे बताइए यहां पर ये मैं ब्लू कलर का सेमी सर्किल बना दूं तो इसकी रेडियस क्या होगी, सारे लोग बताओ मुझे। अगर ये सेमी सर्किल मैंने बना दिया तो इसकी जो रेडियस होगी वो मुझे बताइए, ब्लू वाले की रेडियस कितनी होगी, आप लोग कमेंट में लिखो तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो मुझे आप लोग ये बताइए, आप लोग सारे लोग मिलकर कहोगे कि सर इसकी जो रेडियस होनी चाहिए वो तो कितनी होनी चाहिए, r/2 होनी चाहिए। क्या बिल्कुल ठीक है क्या? अगर यहां से यहां तक r है तो यहां से यहां तक अपने पास r/2 है, ये अपने पास r है और ये अपने पास r/2। क्या बिल्कुल ठीक है? तो आप बोलोगे ठीक है r/2। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मैंने एक ग्रीन कलर का सेमी सर्कल और बना दिया, यहां पर एक ग्रीन कलर का सेमी सर्कल यहां पर और बना दिया, तो इसकी रेडियस मुझे बताइए कितनी होगी। अगर ग्रीन कलर का सेमी सर्कल में एक और बना देता हूं यहां पर, तो इसकी आप लोग बताइए रेडियस कितनी होगी। सोल्व करने की कोशिश करो। तो देखो आप लोग ये चीज ध्यान रखना, ये बात आप लोग याद रखना। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताता हूं, ये आपको सीधा सीधा दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को ये बात नहीं पता तो जैसे इसको आगे बढ़ाओगे, देखना, जैसे इसको पूरा बढ़ाओगे और जैसे ही इस ग्रीन वाले को कंप्लीट करोगे, ये कंप्लीट अगर करोगे ग्रीन वाले को, तो यहाँ पर अपने पास जो ये बनेगा ग्रीन वाले को कंप्लीट करने पर और ब्लू वाले को इधर कंप्लीट करने पर, तो मुझे बताइए इसका कोई फॉर्मूला। देखो डायग्राम आपको जैसे डबल कर दिया, क्या डायग्राम आपको दिखाई देना शुरू हुआ क्या? इसकी r/4 तो कैसे होगी सौरभ मीना, r/2 तो इसके आप ठीक लिख रहे हो, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या मैंने बताया था क्या कि nr/2n+1, क्या याद है क्या? ग्रीन वाले की रेडियस हम लोग निकाल रहे हैं, तो n का मान वो होता है नंबर ऑफ सेमी सर्किल ऑन कैपिटल R, नंबर ऑफ सेमी सर्किल ऑन कैपिटल R। तो n इंटू यहां पर n का मान 1 है, तो r/3, तो ग्रीन वाले की जो रेडियस है वो क्या अपने पास r/3 आ जाएगी क्या? आप लोगों को अगर ये डायग्राम ऐसे बना दिया जाए, बिल्कुल तुरंत देखते ही सोल्व कर लोगे, लेकिन यही डायग्राम जब ऐसे आ गया तो बहुत सारे लोगों को लगा कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। डायग्राम इतना ही है, कोई भी स्टूडेंट अगर बनाना चाहे ताकि थोड़ा अजीब दिखे, नहीं तो अपने पास वो वाला फॉर्मूला लगा देते हैं जो मैं पहले पढ़ा कर आया हूं। हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? वीरेंद्र, ये चीज मैं पहले बताकर आ गया हूं भाई आपको, पहले वाली चीजें nr/2n+1,
तो कंप्लीट जैसे ही आप लोग बनाओगे यहां पर, इसको कंप्लीट अगर बनाओगे तो इसका ये फॉर्मूला मैं पहले बताकर आ गया हूं, nr/2n+1, और n का मान यहां पर 1 लेना है क्योंकि ये एक सर्किल है। यहां पर 2 होते तो n का मान 2 लेते, 3 होता तो n का मान 3 लेते। ये बात आपको समझ में आई होगी, लेकिन साथ ही मैं ये भी समझाना चाहता हूं सभी लोगों को कि मान लो यहां पर तो चलो ये आपने ऐसे कर लिया, लेकिन ये इक्वेशन अगर अपने पास ऐसे आ जाए, ये इक्वेशन अगर अपने पास ऐसे आ जाए, मान लो ये अपने पास सेमी सर्किल है ऐसे, हमने क्या किया यहां पर एक सर्किल बनाया, सेमी सर्किल बनाया, तो जब हम लोग ये वाली जो रेडियस है वो अगर यहां से यहां तक r है तो यहां पर आधा सेमी सर्कल बनाया, तब तो आपने इधर कंप्लीट ले लिया और आपको पहले वाला डायग्राम दिखाई देना शुरू हो गया। लेकिन यहां पर अगर ऐसा हो, यहां पर अगर अपने पास ऐसा हो, ये मैं कंप्लीट सर्किल बना दूं तो इसकी रेडियस बताओ, चलो करने की कोशिश करो। करने की कोशिश कीजिए। तो देखो इसको कैसे कर पाएंगे, देखो समझना। हाँ रिंकू बता क्या बोलना है, रिंकू खंडेलवाल बताओ भाई क्या बोलना है, बोलो ना सर, बोलो ना सर ही कह रहे हो आप तो। यहां पर अपने पास ऐसा है, ये इसका सेंट यहां पर मान लो, यहां से अगर हम लोग इसको ज्वाइन करें, ये मान लो यहां पर ऐसे है, इसको अगर यहां से ज्वाइन कर दें इसके सेंटर से, थोड़ा सा डायग्राम अगर सही बनाओगे, सेंटर यहां पर चला गया कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखना सेंटर अपने पास इसके सेंटर से मिलाओ, यहां से मत मिलाओ ताकि सही आए। थोड़ा आगे चला गया सेंटर। हम लोग क्या कर रहे हैं, मुझे आप लोग ये बताइए सबसे पहले, अगर इसकी रेडियस में यहां से यहां तक मिलाऊं, ये वाला अपने पास इसकी रेडियस ए है, ये वाला अगर अपने पास यहां से यहां तक का r था, ये वाला मुझे बताइए टोटल यहां से यहां तक r था, ऊपर वाला अगर a है तो ये वाली डिस्टेंस जो बची यहां से यहां तक वो r-a कैसे बची, क्या सारे लोग समझ पा रहे हो क्या? करवाऊंगा ना क्वेश्चंस तो करवाऊंगा रिंकू, क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा तो कैसे काम चलेगा। क्वेश्चंस मैं सोल्व करवाऊंगा। मंडे को एक क्लास और थ्योरी की लेकर, ट्यूसडे से फिर हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत कर देंगे। यहां पर उसको थ्योरी को अब हम लोग थोड़ा सा फटाफट ही पढ़ लेंगे। मुझे बताइए ये वाली जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, इसके सेंटर से और यहां तक की जो दूरी होगी, ये इसकी रेडियस है r/2। ब्लू वाले की रेडियस कितनी है r/2, और ये वाली दूरी कितनी है a। हाँ ना, मुझे बताओ ये वाली दूरी r/2, ये वाली दूरी a, ये टोटल दूरी कैपिटल R है, रेडियस कैपिटल R है, ये a माइनस कर दिया तो ये वाली दूरी बची r-a। बिल्कुल सही है, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो रेडियस है, ये मुझे पता है a है। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री। ये वाली दूरी अपने पास जो है यहाँ पर, ये वाली दूरी अपने पास ए है, और इधर मैं परपेंडिकुलर डाल दूंगा तो ये 90, ये 90 और ये 90, तो एक रेक्टेंगल बन गया। तो ये वाली दूरी अगर ए है तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी ए, और ये यहां तक की दूरी r/2 थी, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी r/2 थी। तो ये दूरी अगर a है तो क्या इधर वाली दूरी जो होगी, डिस्टेंस जो होगी, वो r/2 माइनस a ही बची क्या? बताओ सही है क्या?
हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पा रहे हो क्या? ये अपने पास यहां से यहां तक कैपिटल आर, यहां से यहां तक कैपिटल आर, ए माइनस कर दिया तो आर माइनस ए बचा, ये आर बाई टू प्लस ए हो गया। परपेंडिकुलर डालोगे अपने पास रेडियस व टेंजेंट के बीच 90 डिग्री, तो ये अपने पास ब्लैक से मैं बनाता हूं, ये जो बना अपने पास एक रेक्टेंगल बन गया। तो ये ऊपर वाली दूरी अगर ये ए है, रेडियस ए है, तो ये दूरी भी ए है, और ये दूरी अगर ए है तो इधर वाली दूरी टोटल रेडियस तो आर बाई टू थी, आर बाई टू माइनस ए बचेगी, ये वाली डिस्टेंस। बोलो ठीक है क्या? अब मैं क्या करूंगा, दो ट्रायंगल अपने पास बन गए, एक तो इधर वाला, ये वाला ब्लैक वाला ट्रायंगल, इसमें आप लोग इसको h मान लो, हाइट दो जगह से निकालूंगा तो h स्क्वायर बराबर ये होगा r माइनस ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। और ये जो दूसरा होगा अपने पास, ये वाला जो होगा, ये यहां पर इधर वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो h स्क्वायर बराबर पाइथागोरस थ्योरम से ये होगा r बाई टू प्लस ए का स्क्वायर माइनस r बाई टू माइनस ए का स्क्वायर। ये इक्वेशन हम लोग सेकेंड, ये भी एच स्क्वायर का मान है, ये भी एच स्क्वायर का मान है, दोनों को बराबर रख लेना, और दोनों को बराबर रखोगे तो फाइनल रिजल्ट जो आएगा आपके पास वो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। इसकी जो यहाँ पर सर्किल बने उसकी जो रेडियस होती है वो अपने पास r बाई फोर होगी टोटल की, याद रखना, ध्यान रखना। करने का तरीका मैं आपको समझा चुका हूं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार इसको देखना, और ये कंप्लीट तरीका यही होगा। याद भी कर सकते हो, अगर आधा सर्किल बने तो वो आसान था, r बाई थ्री, आधा सर्किल अगर बन जाए तो वो r बाई थ्री होती है रेडियस, लेकिन यहां पर अगर क्वार्टर सर्किल में कंप्लीट सर्किल अगर बन जाए तो उसकी रेडियस टोटल का बाई फोर होती है, ध्यान रखना। सौरभ कुमार गुप्ता, आप लिख रहे हो सर इतना हम लोग कैसे सोच पाएंगे? सौरभ, अगर इतना आप पहले ही सोच पाते तो यहां पर आप 2000 रुपए क्यों देते? यहां पर आप प्रैक्टिस के लिए आए हो, क्या मुझे बताओ अब आप नहीं सोच पाओगे क्या? अगर एग्जाम में आ जाए तो अब सोच क्या पाओगे? अब तो डायरेक्ट लिख लोगे। क्योंकि मैं चीजें इसलिए बता रहा हूं, यहां तक के क्वेश्चंस एसएससी में आ चुके हैं तो ऐसा लगता है कि सर ये क्वेश्चन तो नहीं आ सकता, लेकिन ये चीजें अगर आ चुकी हैं कि यहां पर सर्किल बना दिया जाए उसकी रेडियस क्या होगी, तो मैं जितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं सारे ही बता देता हूं, क्या पता ऐसा क्वेश्चन आ जाए। हाँ, दोनों सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो भवानी शंकर स्वामी, उसको वापस देखो, ट्यूसडे की क्लास तो वापस नहीं हो पाएगी। देखो ट्यूसडे की क्लास उसको वापस देखो, बार बार आप कितनी भी बार देख सकते हो, उस चीज को वापस देखिए, वापस देखिए, वापस देखिए, क्लास तो कैसे हो पाएगी। मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं या ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये अपने पास एक क्वार्टर सर्किल है, इसमें यहां पर अपने पास एक और सर्किल बना दिया जाए, और ये अपने पास यहां पर सेमी सर्किल बना दिया जाए। ये तीन चीजें क्योंकि एग्जाम में आ सकती हैं, इसकी रेडियस होती है r बाई टू, इसकी रेडियस होती है r बाई थ्री, और अगर कभी भी यहां कंप्लीट सर्किल बना दिया जाए, यहां कंप्लीट सर्किल अगर हम लोग बना दें छोटा सा, उसकी रेडियस कितनी होती है? ये वाले की, इसकी रेडियस होगी r बाई फोर, और यहां पर अगर हम लोग ये वाला बना दें, कैसा बनाए? ये वाला बनाते हैं ऐसा, ये इतने ही आ सकते हैं अपने पास, और कितने का आएगा ऐसा से क्या पूछेगा? इतना भी नहीं पूछेगा भाई। ये एक और बना दें तो इसकी जो रेडियस होती है वो कितनी होगी? r बाई सिक्स होगी। एक और, ये r बाई फोर याद, पहले r बाई टू याद हो गया, फिर r बाई थ्री याद हो गया, फिर r बाई फोर याद हो गया, और ये r बाई फाइव नहीं होती, ये कितनी होती है? r बाई सिक्स होती है। इधर अगर बना दिया जाए तो ये तो r बाई फोर यहां पर, लेकिन एक सेमी सर्कल और बनाने के बाद एक और बना दें तो ये r बाई सिक्स होगी। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लेना। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। एक थ्योरी की क्लास और होगी जो इंपॉर्टेंट था, उसमें मैंने बहुत सारा टाइम दिया। जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बिना मतलब की जो चीजें होंगी उसको मैं फटाफट करवा के, और फिर एक क्लास थ्योरी की लेकर फिर 2D के हम लोग क्वेश्चन शुरुआत करेंगे। उम्मीद है ढंग से समझ में आया होगा, अच्छी लगी होगी आपको क्लास। अगली क्लास में फिर मिलते हैं हम लोग,
ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना, पढ़ाई आप लोग करते रहना।